ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा था सिंप्लीफाई, सरल करना था आपको। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था 2x माइनस 5y का होल क्यूब और दिया हुआ था 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दिया। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लग जाता, जिसको क्या लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या था a प्लस बी। सिंपली वही आइडेंटिटी लग रही है जिनसे ना पूरा चैप्टर चला था। ठीक है, मतलब हमारी जो 2.4 एक्सरसाइज है नई वाली बुक में पूरी आइडेंटिटी बेस है। और मैंने तुम्हें चैप्टर कराते हुए हमेशा बताया, एक दिन पहले बोलता हूँ, क्लास में भी बोला है कि ना आइडेंटिटीज याद करके आना। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर ही मेन जो उसकी नर्व है ना आइडेंटिटीज है। ठीक है, हर जगह आइडेंटिटीज लग रही है। ये a है तुम्हारा, ये b है। अब इसको पुट करके देखते हैं, a का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2x और मल्टीप्लाई में 5y, साथ में चलेगा 2x माइनस 5y। यहां पर इसका माइनस है तो इसे माइनस में रखेंगे। यहां से डायरेक्ट करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, हम यहां से लगाएंगे। a क्यूब मतलब यहां पर भी 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 5y का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई में 5y और साथ में क्या रहेगा 2x प्लस 5y। इतना समझ में आ गया होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं करा अभी हमने ज्यादा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस 125y क्यूब 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 माइनस 30xy। यहां पर है आपके पास 2x माइनस 5y। और इसकी बात करें, यहां पर सारी चीजें माइनस में, यहां सारी प्लस में, सेम उठा के लिख दो। यहां पर 8x क्यूब है, यहां पर भी 8x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये माइनस का, यहां पर ये प्लस का आ जाएगा 125y क्यूब प्लस 5 2 जा 10 3 जा 30, यहां माइनस में, यहां पर आप लोग लिख दोगे प्लस में 30xy। और ये चीजें ऐसी ही रहेंगी। अभी देख लो, अभी ये ब्रैकेट दिखने में सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस को छोड़ के, मतलब चीजें सेम ही होनी थी, फिर भी तुमने इसमें गलती कर दी है। अब देखा जाए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 30x। इसको अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी। ब्रैकेट के बाहर जो होता है अंदर वाली सारी चीजों से मल्टीप्लाई होता है। माइनस 30 को 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 जा 60, वो भी माइनस का 60। x कितने हो गए x स्क्वायर और y ऐसे ही रहेगा। क्या करा मैंने, माइनस 30xy को 2x से मल्टीप्लाई किया, तो दो वेरिएबल सेम थे वो मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बना देंगे। 32 जा 60 हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, तो माइनस आ जाएगा और y अकेला रहेगा। ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 35 जा 150 और x यहाँ पर कुछ नहीं है तो x ऐसे ही रहेगा और y का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर होगा। आगे देखते हैं, माइनस लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 60x स्क्वायर y और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 150xy स्क्वायर। तो ब्रैकेट अभी भी सेम है, बस माइनस प्लस की दिक्कत है आपके पास, वो भी दूर हो जाएंगी। अभी 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर। अब ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा मल्टीप्लाई, इससे भी, इससे और सबसे होगा। अब जो इनके एक्चुअल साइन है ब्रैकेट में वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये माइनस बन जाएगा प्लस का और प्लस बन जाएगा माइनस का। ये आ गया माइनस 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y और माइनस 150xy स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा ये होगा फाइनल स्टेप। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। और देखा जाए और क्या हमारे पास, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कटेंगे नहीं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी नहीं कटेंगे, लेकिन ये दोनों भी कट जाएंगे साथ में। अब जो बच गए उनको एक साथ ले लो, माइनस 125y क्यूब और एक और ये रहा माइनस 125y क्यूब। ऐसी अगला है हमारे पास 60x स्क्वायर y और यहाँ पर भी है माइनस 60x स्क्वायर y। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस का 250y क्यूब और ये आ गया माइनस का 60x स्क्वायर y। यहीं पे तुम्हारा आंसर था, इसके आगे नहीं करना था। ठीक है, सिंपली यही था। क्लियर है, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है जो मर्जी लेना है ले लो, और अगर ना समझ में आए कमेंट में छोड़ देना कि भैया दोबारा समझा दो, अगली क्लास जो होगी उसमें दोबारा समझा दूंगा। भाई हो गया होगा। ठीक है, इसे रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हें मिल रहे थे भाई पूरे 3 मार्क्स अभी तक ना। हमने जितने क्वेश्चन करे हैं, सेक्शन ए के 5 एमसीक्यू और सेक्शन बी के तुम्हारे 3 क्वेश्चन भाई बिल्कुल बच्चों वाले थे। और यहां तक भी क्वेश्चन इतना खास नहीं था, ये भी बुक के क्वेश्चन थे ना, काफी हद तक रिलेट करता था। अब देखा जाए इसका सेक्शन सी का जो तुम्हें अगला क्वेश्चन मैंने दिया था, वो दिया हुआ था इसे भी फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसे भी क्या करना था, फैक्टराइज करना था।
फैक्टराइज में क्या दिया हुआ था 8x क्यूब प्लस का √27y क्यूब। ठीक है, अब ये किसकी आइडेंटिटी लग रही है, तुम अपनी बुक खोल के देखना एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है उसमें आइडेंटिटी लगी हुई है। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटीज वहीं पे दी हुई है। क्या दिया हुआ है भाई, ये लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तुम्हारे पास होती है ए प्लस बी, साथ में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में क्या होता है बी स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में इसे करके दिखाना था, सिंपल सी चीज। लेकिन उससे पहले हमें किसका पता होना चाहिए, ए और बी का पता होना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे, ये जो 8 है ये किसका क्यूब बनता है, ये बनता है 2x का होल क्यूब, और √27 किसका बनता है, ये बनता है √3y का होल क्यूब। तो तुम्हें अब क्या मिल गया, यहां से a मिल गया और यहां से b मिल गया। अब हम इस आइडेंटिटी में सिंपली इसको क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, और इसको आगे बढ़ जाएंगे करने के लिए। जैसे यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये हो गया 2x, और b की जगह क्या आ जाएगा √3y, साथ में a स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई में √3y, और उसकी जगह फिर b स्क्वायर है तो ये हमारा b है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे √3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना पुट करने के बाद जहां तक मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए बी दिया हुआ है, a प्लस बी की जगह लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, और अभी कुछ इसमें कोई नई टेक्निक मैंने लगाई नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस √3y, साथ में आ गया 4x का स्क्वायर। 2x को अगर √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2√3xy, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर था, और बस यही तक करना था। इसके 3 मार्क्स दिए हुए थे। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा भैया कितने छोटे छोटे क्वेश्चन तुमने 3 मार्क्स में दे दिए। अबे भाई इसी में तो बच्चे फंसते हैं सबसे ज्यादा, और लास्ट ईयर के पेपर एक बार छान के देखो, उसी में है ये सब कुछ, और कहीं नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं सिंप्लीफाई का। एक और सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे इसको। भाई मेरे को मोहित का मैसेज आ रहा है कि भैया बस हो गया, इतना तो मैं क्लास में भी नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता तो आज तो पढ़ेगा। ठीक है, वहां नहीं पढ़ रहा तो यहाँ पढ़ ले, फोन तो तू चलाते ही है ना, कौन नहीं चलाता। सागर का नाम ले लू, वो भी चलाता है, यजत भी चलाता है, सब चलाते हैं भाई फोन सब। लेकिन ना फोन चलाओ, पढ़ने के लिए चलाओ, 1 घंटा पढ़ लो। ठीक है, 1 घंटे की ही क्लास होगी, उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन कसम से उससे एक दिन पहले ही करवाया था, और नहीं करवाया ना 1000 रुपए यूं ही निकाल के दे दूंगा क्लास में, अगर नहीं करवाया होगा। मेरे को पता है करवाया था और वही पेपर में उठा के दे दिया। बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने जो क्वेश्चन कराया वही पेपर में दे रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा हुआ था। मैं भी चाहता था भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तुम बस भाई घर जाते बैग इधर फेंका, मम्मी मैं जा रहा हूँ दोस्ती यारी करने, लग गए उसमें। थोड़ा यार पढ़ भी लो, ज्यादा टाइम नहीं है अब 9th में। ठीक है, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करके दिखाना था इसे। क्वेश्चन दिया हुआ था 5a माइनस 2b, आगे दिया था 25a स्क्वायर प्लस 10ab, साथ में दिया था 4b स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2b, और ऐसे ही हमें दिया हुआ था इसके आगे का ब्रैकेट 25a स्क्वायर माइनस 10ab, और साथ में था 4b स्क्वायर। अगर तुम्हें छोटा छोटा दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पेपर की दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करना, वरना टेस्ट हुआ था क्लास में, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी, उसमें देखते जा। ठीक है, तुम्हें मिलते जाएंगे सॉल्यूशन इसके। एक तो सॉल्यूशन इसका ये है कि इस 5a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज माइनस 2b को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और सेम चीज यहाँ करो, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, आंसर आएगा लेकिन लेंथी प्रोसेस है। अब ये आइडेंटिटी है किसकी, अभी पिछले क्वेश्चन में करी थी, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। क्या है, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है a माइनस बी, तो मैंने तुम्हें अभी ये वाली करवाई थी, क्या थी आइडेंटिटी, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ अब याद आ गया, कौन सी आइडेंटिटी है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। क्लियर। ऐसे इसकी बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें बेसिकली क्या करना होता है ना, क्वेश्चन की फॉर्म समझनी होती है। क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल इस फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में बिल्कुल है। ठीक है, और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे ना, अब ये पूरा जो मल्टीप्लाई करने का सिस्टम था ये नहीं करना, अब a और b पता लगा लो, ये a b होता है, देखो यही है, ये a b होता है, तो a का कर दो क्यूब, 5a का कर दिया हमने होल क्यूब, और b का भी हमने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। यहां पर भी सेम यही, ये हमारा a है, 5a का ये हो गया होल क्यूब प्लस ये हो गया 2b का होल क्यूब। अब 5a का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है 125a क्यूब, माइनस इसका क्या होता है 8b क्यूब, माइनस यहां पर भी सेम आ जाएगा 125a क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8b क्यूब। अब हमारे पास क्या क्या है भाई, ये प्लस का
ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 8b क्यूब। लेकिन उससे पहले एक गलती हो गई है जो हमें ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट में है, ठीक है, उससे पहले ये ब्रैकेट में है। हमारे पास यहाँ आ गया 125a क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, ये आ जाएगा 125a क्यूब प्लस 8b क्यूब। ये ऐसे ही रहेगा 125a क्यूब माइनस 8b क्यूब, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 125a क्यूब, ये भी हो जाएगा माइनस का 8b क्यूब, ठीक है। इससे कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 16b क्यूब आंसर था। काफी बच्चों का सही था, मतलब इससे ना ये पता लगा मुझे कि ना भाई ध्यान तो देते, ठीक है। कुछ बच्चे तो है जो ध्यान देते हैं कि हाँ भैया जो अभी करा रहे हैं, भैया ने जो बताया था कि पेपर में आएगा, और वो पेपर में आ भी रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, यूट्यूब पे ना लिख लेना प्रीवियस ईयर का एनुअल पेपर निकाल लो 9th का लास्ट टर्म का, उसमें दिख जाएंगे सारे क्वेश्चन, सारे वही करा रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं करा रहा कोई भी क्वेश्चन, जो रिपीट हो रहे हैं वही कराता हूं। एक बार इसे देख लो, इसे रब कर देते हैं फिर हम। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अब तुम्हारे सेक्शन सी का हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन तो भाई 50 बार कराया गिनती का, जब जब तुमने बोला भैया इसमें डाउट आ रहा है, नहीं हो रहा, उतनी बार कराया, लेकिन फिर भी सबका सही नहीं था। कितनी बार, मतलब कितने साल लगेंगे सीखने में, लगेंगे कोई नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तुम्हें बोला था कि जो x-1 है वो क्या एक फैक्टर है, तुम्हें पॉलिनोमियल भी दिया हुआ था, तुम्हें एक बहुपद दिया हुआ था, क्या दिया था कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और तुमसे सिंपली क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब k की वैल्यू भाई फाइंड करने को जरूर आनी है, कितनी बार समझाऊं मैं, कहीं लिख के दे दूं पर्ची में, कहीं छुपा लेना कि हाँ भैया ने बोला था, लेकिन पेपर में लेके मत चले जाना, फंस जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने x-1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हर जगह छाप दो, कैसे, 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के, कितना आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, क्या बचा प्लस 3 प्लस के बचा, ठीक है, प्लस 3 प्लस के, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, के की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, बस यही था, ठीक है। यहां पर तुम्हारा सेक्शन 3 खत्म हो जाता है, और ये भी सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के थे, 3-3 मार्क्स के थे। अब तुम बोल रहे होगे कि भैया ये तो बहुत इजी थे, आपने तो 2-3 लाइन में कर दिया, हमने तो 2-3 पेज ही उड़ा दिए थे इसके पीछे। भाई उड़ा दो, पेज ऐसे ही भरते रहो, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे जब तक तरीका नहीं पता चलेगा, क्लियर। अब हम करेंगे भाई सेक्शन डी, जिसमें थे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, और जिसमें मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए थे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, किसी से नहीं हुए और होंगे भी नहीं, पढ़ते ही नहीं हो, कहां से हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, तुम लोग भी कर पाओगे। सेक्शन डी देखते हैं कितने मार्क्स के थे, 3 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन भाई तुम्हारी बुक में 50 बार उसके तरीके दिए गए हैं, लेकिन तुमने फिर भी वही करा जो करना था, ठीक है, हर टाइम वही करके आते हो। क्या दिया था, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। मैंने इसको तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी सिखाया, इतने बड़े वाले को भी सिखा दिया जो तुम्हारी बुकों में भी नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमने 3 में देखी, मैंने इसके भी टुकड़े करे हुए हैं, लेकिन ये तरीका ना सब यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसको भाई अपने पुराने वाले तरीके से करते हैं जो हमने 8th क्लास में सीखा था। क्या करेंगे, एक वैल्यू रख के देखेंगे, अगर उससे 0 आ जाता है तो उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसको अलग तक फैक्टराइज कर देंगे। एंड भाई तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लेट करेंगे कि x हम क्या लेने वाले हैं, x हम ले रहे हैं -1, x -1 हमने ले लिया कि ये इसका फैक्टर रहा होगा, अपनी तरफ से लेट करता है, ठीक है। हम चेक करेंगे तो x -1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, x की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब अब जहां जहां पे x है मामा क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका एक पॉलिनोमियल। रख के देखते हैं, पहले हो गया 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 बन जा 2 -1 प्लस 2, ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, 1 और 1 भी कट जाएंगे, क्या आंसर आ गया 0। अब अगर ये 0 आ गया तो मतलब ये इसका एक 0 था पक्का, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, जो मेनली बच्चों को दिक्कत देता ही देता है, यही वो तरीका है जो बच्चों को हमेशा फंसाता है कि भैया ये कैसे आया और वो कैसे आया। तो दोबारा समझाऊंगा, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, फिर भी ना है भाई कमेंट सेक्शन में ना कर देना जो करना चाहो कि भैया ये दोबारा बता दो, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिया था, हमने लिया था x -1, अगर यहाँ पे x की वैल्यू +1 रखी है तो पक्का ये 0 क्या रहा होगा, x -1। अगर मैं यहाँ -1 रखता तो वहां क्या लेता x +1, लेकिन हमने क्या रखा +1 रखा है, तो हम यहाँ लेंगे
x माइनस वन। अब बच्चों को ना ये देख के ही डर लगता है कि इसमें पहली चीज करें क्या, हम इसको स्टार्ट कैसे करें। तो दोबारा देखो कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ किस चीज की जरूरत है, एक्स क्यूब की जरूरत है। हमारे पास क्या है, एक्स। तो एक्स क्यूब को ना डिवाइड कर दो एक्स से। यहाँ एक है, यहाँ तीन है, ये इससे कट के क्या देगा, x2, x की पावर 2, तो यहाँ पे x की पावर 2 ही लेंगे। क्लियर। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद माइनस वन को x स्क्वायर से करेंगे, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो लाइक वेरिएबल्स है, ये भी लाइक वेरिएबल्स है। अब इन दोनों में क्या है, प्लस है तो ये हो गया माइनस, इन दोनों में माइनस है, ये क्या हो गया प्लस। ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का, इसलिए नीचे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अगला देखेंगे, अब हमारे पास ये अकेला अकेला तो लेंगे नहीं, इसे नीचे उतारेंगे माइनस का एक्स। ये सिंपल डिवाइड ही है जो आपने छोटी क्लासेस में करा, बस इसमें वेरिएबल्स है। अब तुमने इसका पता लगाया था कि ये डिजिट कैसे आई, तो इसका भी पता लगाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा, हमें चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर, हमारे पास सिर्फ क्या है, एक्स है। माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो इस वाले एक्स से, तो ये अपने वाले एक एक्स को काट देगा, बचेगा क्या, एक्स और साथ में माइनस। तो यहाँ पे माइनस एक्स लगा देने से और इससे मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। और माइनस वन पीछे क्यों रहेगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा प्लस का एक्स। क्लियर। अब ये माइनस माइनस ये क्या बन जाएंगे, प्लस, प्लस माइनस, और यहाँ पे है माइनस, यहाँ प्लस, और ये भी क्या हो गया माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ गया माइनस का 2x और इधर क्या आ गया, प्लस का 2। तो इतनी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये आखिरी स्टेप है इसका। अभी तुमने इसका देखा कि इसका कैसे पता किया, इसका कैसे पता किया, अब इसका भी कैसे पता करेंगे ये भी देख लो। माइनस के 2x को भी डिवाइड करेंगे हम x से x कट जाएगा, कितना आ गया, -2। ये भी पता लग गया, -2 आना था। x को -2 से करेंगे, माइनस का 2x आ गया, -1 को इससे करेंगे, प्लस का 2 आ गया। साइन चेंज इसके भी होंगे, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये प्लस का बन जाएगा माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, यहां तक कर देने के तुम्हें आराम से कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 या 4 भी, अगर टीचर तुमसे बहुत खुश हुआ भाई 4 भी दे देगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी क्या रहता है, अभी जो हमने 6th क्लास में सीखा था ना, जिससे हम चेक करते थे कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं, एक तरीके का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। px किसके इक्वल होना चाहिए, ये तुम्हारा px होता है। px इक्वल होना चाहिए किसके, gx। gx क्या होता है, इसे gx बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तुम्हारा gx है, ये तुम्हारा px है, और ये तुम्हारा qx है, और लास्ट में क्या बच गया तुम्हारे पास, rx। ठीक है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा भाई px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई में qx, और लास्ट में क्या होता है, प्लस rx, मतलब rx, बस लास्ट में यही रहता है। और इसी से हम क्या करते हैं, चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं। अब gx की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा x-1, qx की जगह क्या आ जाएगा, qx की जगह ये पूरा आउट क्या आ जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और लास्ट में क्या है, rx। rx तो कुछ भी नहीं है, ये 0 रहेगा क्योंकि हमारा rx आया ही 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x-1 मल्टीप्लाई में, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है भैया। ठीक है, तो पीछे देख लेना, वीडियो में सिखाई थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। माइनस के 2x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का x है, तो ये हो गया 2 बन जा 2। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का x आ रहा है, माइनस को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर भी आ रहा है। क्लियर। हमारे पास क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है 0। तो भाई यहां तक हमारा हो गया। अब मेरे ख्याल से ना नीचे दिखेगा नहीं, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, या रब नहीं कर रहे हैं तो कहाँ लिखवा दूं, यहाँ लिखवा देता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, x-1 यहाँ लिखा देते हैं, ये इधर आएगा। ठीक है, x-1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, मिडिल टर्म स्प्लिट करा हुआ है, ये हो गया x-1। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x-2। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा +1, अंदर बचेगा x-2। दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने तुम्हें पहचान बताई थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है भाई बिल्कुल सही है, करते चलो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया x-1, इससे और इससे मिलके एक ब्रैकेट बन गया x+1 का, और ये 2 बार है इसलिए लिख दिया 1 बार। और तुम्हें पता है 1, 2 और ये 3 करने के तुम्हें पूरे मिलेंगे 5 मार्क्स। टीचर कहीं से मार्क्स काट नहीं सकता, और हम चाहते भी तो यही है, मार्क्स ना कटे हमारे, नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार इसे दोबारा देख लेना, अच्छे से देख लेना, और बार बार रिवाइंड करके देखना। नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भैया नहीं आया, करवा देंगे दोबारा से। ठीक है, चलो इसे मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई सबसे ज्यादा बच्चों की दिक्कत रही है इस क्वेश्चन में, बट कोई नहीं, कर लेंगे ये भी। इतना कुछ खास था भी नहीं क्वेश्चन जितना तुम्हें लगा,
ठीक है, तुम वही है ना, तुम वही करते हो जो करवाया है। अबे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो, कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, और आएगा भी भाई कहीं से भी, ठीक है, किसी भी बुक से, किसी भी कहीं से भी आ सकता है बन के, ठीक है, तो रेडी रहो उन चीजों के लिए। अगले क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 14, ठीक है, हैज x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो इसके दो जीरो थे, एक था x माइनस 1, एक था x माइनस 2। और तुम्हें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था? तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हुआ था भाई 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 14, जिसमें तुम्हें बोला था कि x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या है? इसके फैक्टर। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें जीरोस दिए हुए तो इनको किसके इक्वल रखो? जीरो के इक्वल रखो, और जो वैल्यू आती है उसे पुट करके देख लो। हमसे बेसिकली इसमें पूछा था कि m और n की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सिर्फ इस चीज के तुम्हें 5 मार्क्स मिल रहे थे, ये भी तुमसे पुट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई नहीं, चलो साथ साथ देख लेते हैं। अब अगर हम x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? +1 आ रही है भाई। इसके भी आधे मार्क्स थे, आधा मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा। पुट करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, प्लस m मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, m मल्टीप्लाई 1, n मल्टीप्लाई 1, और साथ में कितना? 14। ये क्या हो गया? 2 प्लस m प्लस n माइनस 14, और यहां क्या चल रहा है? जीरो चल रहा है हमारा साथ में। अब क्या रहेगा? 14 में से अगर 2 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास? m प्लस n माइनस 14 प्लस 2 इक्वल टू 0। m प्लस n आ गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट का साइन किसका रहेगा? माइनस का, इक्वल टू 0। m प्लस n की वैल्यू भाई कितनी आ गई? 12 आ गई। इतना क्लियर है? और अगर यहां तक नहीं भी रखना है ना, तो यहां पे इक्वेशन बना के छोड़ो। ठीक है, m प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि आगे हमारे लिए काम आने वाला है। इतना क्लियर हो गया? इतनी तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब हमारा दूसरा जीरो क्या दिया हुआ था? x माइनस 2। x माइनस 2 को भी किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के, क्योंकि हमने x माइनस 1 को भी जीरो रखा था। और जीरो रखने के बाद ये माइनस 2 उधर हो जाएगा, किसका? +2। अब सेम पॉलिनोमियल में जैसे ये वैल्यू रखी थी x की वैल्यू 1, और ये इक्वेशन बनाई थी, इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, और एक और इक्वेशन बना देंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा आपके पास? होल क्यूब। उसके बाद m मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद प्लस n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2, और माइनस में बचेगा 14। ठीक है, इतना करने के बाद 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस m मल्टीप्लाई 4 प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। अब इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं, वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इतना ध्यान से समझ लो, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, इतना सबको क्लियर होगा, वरना वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, उसमें देख लेना कैसे करा होगा। अब 2 मल्टीप्लाई 8 क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा 16। साथ में क्या है आपके पास? 4m है। उसके बाद है आपके पास 2n, नेक्स्ट आपके पास है माइनस 14, और इधर क्या है हमारे पास? 0। 16 में से 14 जाएंगे, क्या बचेगा? 4m प्लस 2n। 16 में से 14 गए, बचा कितना हमारे पास? प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो लेना ही नहीं है अभी। 4n प्लस 2n, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। अब कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, ये आ गया 4m प्लस n बचेगा, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस n बचेगा इक्वल में -2। 2m प्लस 2 इक्वल में -2 अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कितना हो गया? -1। तुम्हारी इक्वेशन बन गई 2m प्लस n इक्वल टू -1, जो कि इससे हम लिख सकते हैं 2m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन आ गई +1 से बना ली हमने, एक बना ली किससे? +2 से। मतलब x माइनस 2 रखने पे ये इक्वेशन बन रही है, और x प्लस 1 रखने पे कौन सी? x माइनस 1 रखने पे कौन सी इक्वेशन बन रही है? m प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखा जाए, अब आगे लास्ट स्टेप है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? हमने यूज करना है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2, तो m प्लस n माइनस 12 कितना आ गया भाई? -12, और किसके इक्वल रखना है हमें? 2m प्लस n प्लस 1 के। अब m और m ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस n और प्लस n ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनको रखने की जरूरत नहीं, ये दोनों कट गए। यहां पे बचा -12, और इधर बचा प्लस का 1। m में से 2m जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास? बचेगा माइनस का m और 1, ये आ गया प्लस में आपका -m इक्वल टू आ गई 13, और m की वैल्यू कितनी आ रही है? -13। तो यहां तक पहुंचने के आपको कम से कम 5 में से मिल जाएंगे पूरे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। अब m की वैल्यू अगर आपको पता लगी, m और n की निकाल ली, तो चाहे इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो। मैं थोड़ा यहां पे करके दिखा रहा हूं तुम्हें। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने हैं, ज्यादा सिंपल इक्वेशन है, मान लिया गलतियां होने के चांसेस कम है। m की जगह -13 मतलब m की जगह क्या रखेंगे, -13 प्लस n और -12 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया माइनस का 25 प्लस n इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का इधर आके प्लस का। तो भाई यहां पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा खत्म होता है, काफी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इसी के 5 मार्क्स है। अब ये 4 किस में बदल जाएंगे, 5 में, जैसी तुम्हारी ये वैल्यू निकल आएगी। तो क्वेश्चन में हमारी m की वैल्यू -13 और n की वैल्यू कितनी 25। बस इतना सा क्वेश्चन था जो तुमसे नहीं हुआ। काफी बच्चों ने ट्राई भी करा था लेकिन नहीं हुआ, इक्वेशन बना के छोड़ी हुई है। थोड़ा सा आगे और एफर्ट्स कर लेते ना तो काम हो जाता, बट कोई नहीं, ट्राई करते रहो। बाकी तुम्हें इस वीडियो के एंड में जो पीडीएफ लगी होगी, सिर्फ ये टेस्ट पेपर की नहीं होगी, इसके साथ मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इसके साथ मिलते जुलते, जो तुम प्रैक्टिस के तौर पे कर पाओ। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो तुम्हें कॉपी में उतारना है उतार लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो भाई, तुमने देख लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से पूछने वाले थे कि भैया इसका क्या होगा, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं था उन्हें कि क्वेश्चन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। भाई मैंने जानबूझ के ना ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बाहर से लिए हुए थे ताकि तुम थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करो, बाकी क्वेश्चन तो तुमने प्रैक्टिस कर ही रखे थे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या था, तुम्हें दिया हुआ है कि 4x माइनस 2y किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और तुम्हें दिया है कि xy किसके इक्वल है, ये दिया हुआ है 6/4 के। तो तुम्हें फाइंड करके दिखाना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन में 8। इसकी वैल्यू तुमसे पूछी हुई थी, किसी का भी सही नहीं है भाई, नॉट अ सिंगल, कुछ आसपास भी नहीं पहुंचेगी। पहला पार्ट भी तुमने सही किया हो, कुछ सही नहीं किया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, 4x माइनस 2y किसके इक्वल, 4 के। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया 2x माइनस वाई, ये 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये कितना आ गया, 2 आ गया। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय डिवाइडिंग 2। या तो मैं इसे डिवाइड कर दूं दोनों साइड 2 से, हर तरीके से, या तो मैं इसमें से कॉमन ले लूं। इसके पास 2 नहीं है लेकिन बिना सेम नंबर की भी कॉमन लिया जाता है। कैसे लिया जाता है अभी मैं तुम्हें बाय डिवाइडिंग 2 करके दिखा रहा हूं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ रहा है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमें एक और चीज दी हुई थी हिंट में कि हमें दिया हुआ था कि xy हमारा कितना है भाई, दिया हुआ है 6/4। इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। तो तुम्हें xy की वैल्यू मिल गई भैया, ये है 3/2। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये भी हमारे काम आएगा। आगे देखते हैं आगे कौन सा स्टेप था भाई हमारे लिए। आगे हमारे पास स्टेप था कि हम इक्वेशन 1 को लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है भाई, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसमें हम कर रहे हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि क्यूबिंग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर भी किस में चाहिए, क्यूब में चाहिए। तो हमने कर दिया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने क्यूबिंग करी इसकी, ये हो गया x माइनस वाई अपॉन 2 का होल क्यूब और ये हो गया 1 का होल क्यूब। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a माइनस बी का होल क्यूब की, जिसको हम क्या लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और ये 1 का क्यूब तो क्या रहेगा आपके पास, 1 ही रहेगा। अब ये हमारा a है, ये हमारा b। इसको कैसे लिखेंगे, ये x का क्यूब माइनस वाई अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x, और देखा जाए b क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में y अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल में चलेगा आपके पास 1। जहां तक मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल बेसिक हमारी आइडेंटिटी है। यहां से a भी उठाया और उसे वैल्यू में पुट किया हुआ है। क्या बन गया, ये बन गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8। अब कुछ कुछ लग रहा है कि हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहा है। माइनस इसे मैं लिखूंगा 3 और ये ब्रैकेट में लिख दिया, इसे लिख दिया मैंने x y अपॉन में 2। और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में चल रहा है भाई x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 1। ये रहेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8 माइनस 3। एक्स वाई की वैल्यू भाई पहले निकाली हुई है, ये रही, इसीलिए इसको बोला था यहीं छोड़ देते हैं। एक्स वाई की जगह क्या रखूंगा, 3/2। एक्स वाई की जगह रख रहे हैं भाई 3/2। नीचे हमारे पास 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया इसे मैंने। मल्टीप्लाई में x माइनस वाई अपॉन 2 की भी वैल्यू है, क्या दी हुई है, x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी, 1। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने रख दिया 1 इक्वल में क्या चल रहा है, 1। ये ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8 माइनस, माइनस के साथ क्या है, माइनस के साथ है 3/2 को, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल में 1। क्या रहेगा,
ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल में 1। इतना मेरे को लग रहा है जहां तक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने यहां से करा हुआ है, इसकी जगह एरो डाल देता हूं, देख लेना तुम लोग। ठीक है, जब हमें इतना पता लग गया कि एक्स क्यूब ऐसी रहेगा, वाई क्यूब अपॉन 8 ऐसी रहेगा, -3 ये डिवाइड में ये उल्टा होकर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या बन गया 1/2, 3 बन जा 3, 2 2 जा 4, और इस पूरे की जगह x माइनस वाई अपॉन 2 की जगह हमारे पास इक्वेशन 1 है जो दिखने में सेम ऐसी है। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इस पूरे की जगह 1 रख दिया। ये ऐसे ही चल रहा है और 1 हमारे पास पहले से भी है, तो इसे यहाँ पे उतारते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8, अब -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 3 जा कितना हो गया 9, ये आ गया माइनस का 9/4 इक्वल में क्या रहेगा आपके पास 1, क्योंकि अगर मैं -3 को इससे मल्टीप्लाई करूं -9/4 इससे होगा तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8 इक्वल में 1, ये माइनस का इधर आके प्लस का। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे यजक जैसे बंदे क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई करने वाले हैं, नहीं होता मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 रहेगा प्लस 9/4, 4 और 1 का एलसीएम कितना आता है 4 आता है, 1 4 जा 4 और 4 1 जा भी 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, ये रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में 8, सेम ऐसे ही इसको नीचे उतारते हैं, वाई क्यूब अपॉन में 8, ये हो गया 9 और 4 13 अपॉन में 4, ये था आपका फाइनल आंसर। इतना करने के मैं आपको 5 मार्क्स दे रहा था, लेकिन एक भी बच्चे ने इससे आगे कुछ करा ही नहीं है, कोई यहां तक भी नहीं पहुंचा। तुम लोग थोड़ा सा भी दिमाग का यूज नहीं कर रहे भाई, पेपर में ना क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे ना जो तुम्हें कभी देखे भी नहीं होंगे, तो थोड़ा सा ना दिमाग चलाना सीखो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी कोई नहीं, अब कल से जो हमारी रिवीजन है वो स्टार्ट होगी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की, सबसे पहले एनसीईआरटी में से, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म में असाइनमेंट कराए थे। ठीक है, तो उसे करना स्टार्ट करो, और बाकी तुम्हें प्रसाद तो मिलेगा इस टेस्ट का। देखते हैं अगली क्लास में या अगले टेस्ट में कौन हाईएस्ट करता है, बट ये 31-32 मार्क्स कुछ नहीं है भाई, 40 में से कम 35 की सोचो। ठीक है, 37-35 की सोचोगे तब कहीं उससे ऊपर ला पाओगे। ठीक है, बाकी इतनी मेहनत करिए तो ये मार्क्स तो कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। बाकी देखते हैं अगले टेस्ट में क्या करते हो। बाय। ठीक है।